कि हमें भक्ति समझ कर करनी है और भक्ति के बारे में सोचना भी है, क्योंकि व्यवहार में हम बहुत कुछ सोचते हैं। यहाँ तक कि एक मटके का घड़ा भी लेने जाए तो उसको बजा के लेते हैं। देखते कि नहीं? देखना चाहिए। तो व्यवहार में हम बहुत बढ़िया समझ रखते हैं और सोच विचार के रहते हैं। उसी प्रकार ये जो भक्ति है, इसमें तो हमारा जीवन मरण का प्रश्न है। अगर यहाँ गोता खा गए, यहाँ धोखा खा गए, तो 43,20,000 बरस तक हमको ये भुगतना पड़ेगा। तो भक्ति भी हमको सोच कर समझ कर करनी है। यहाँ भी जगह जगह हमारे साथ दगा हो सकता है, छल कपट हो सकता है। कोई जानबूझकर हमें दगा नहीं देगा, छल कपट नहीं देगा, मगर उनका अज्ञान जो हमें ज्ञान देने वाले हैं, ये हमें ले डूबेगा। अगर यहाँ हमें सही रास्ता बताने वाले, सही मार्गदर्शक नहीं मिले, समय समय पर हमको जहाँ हम अटके हैं वहाँ से आगे बढ़ाने वाले नहीं मिले, तो ये बहुत बड़ी हानि हम उठा सकते हैं, हमारी हो सकती है। इसलिए यहाँ हमको सावधान रहना है। इसी भाव को महाराज ने अपने हजरत में इस तरह से समझाया है, सबको समझाया है। हम सभी साधना करने वाले साधु है। साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा, भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा, साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा। क्या कह रहे महाराज? हे मेरे भाई, समझो और विचार करो। आपके अंदर विचार करने की शक्ति है, आप बुद्धिवान हो, आप विवेकवान हो। ऐसे ही किसी के कहने में, बहकावे में मत आओ। भक्ति में ऐसा हो सकता है, ऐसा धोखा खा सकते हो। जीवन में खाया हुआ धोखा हमको जीवन भर सताता है। सताता है कि नहीं? मगर भक्ति में अगर धोखा खाते हो, यहाँ का जो धोखा है, ये कभी इसकी क्या कहते हैं उसको भरपाई नहीं हो सकती। यानी ये जो नुकसान हो रहा है, ये जो नुकसान होने वाला है,
ये कभी पूरा नहीं हो सकता। ये सोचना है, हमको समझना है, भक्ति में गाढ़े रहना है, किसके पीछे चलना है, किसका ज्ञान सुनना है, किसका नहीं सुनना है। इस पर महाराज ने ये ज्ञान दिया है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। ये सत्स्वरूप आनंद पुट की सत्ता चल रही है, इसके पीछे पीछे काल की सत्ता चल रही है, और माया तो है ही पीछे। माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए। माया ने जीव को घेर रखा है। माया महाठगड़ी हम जानी, कबीर साहब कहते हैं। ये माया ठगनी तो हमारे पीछे है। महाराज ने कहा है, बख माया का जोर है, नाना विध घाता। बख माया का जोर है, नाना विध घाता। शिवरण बिन संसार में सब माया की बाता। देखो क्या कह रहे गुरु महाराज। अगर कोई यहाँ आके आपको कहेंगे कि भजन करने की आवश्यकता नहीं है, भजन करना ही नहीं है, तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, ये भी एक माया का दाव है। वो माया उसके रूप में आई है और हमको बहका रही है। बक माया का जोर है, नाना विध घाता। माया नाना तरह से हमारा घात कर सकती है। काल का संवाद पढ़ो, कभी समय मिला तो आपको जरूर काल क्या है ये बताऊंगा। काल ज्ञान को कतरा, देवसिंह बापू, काल गुरु ही होए, और क्या कहेंगे। काल ज्ञान भी आपको दे रहा है, काल गुरु के रूप में भी आपके सामने है। आप काल को गुरु बनाकर उनको मान रहे हो, उनका ज्ञान धारण कर रहे हो। विवेकवान बनो, पहचानो काल को, माया को। अगर कोई आपको ये कहे कि भजन करना नहीं है, ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा, तो बिल्कुल वो काल की बात कह रहा है। वो आपके साथ छल कपट करने के लिए आया है। सावधान रहो साधु भाई, समझ सोच रहो गाढ़ा। भेदी बिना बात मती मानो। भेदी किसको कहेंगे? भेदी उसे कहते हैं जो गुरु महाराज को, गुरु महाराज के भेद को, उसके ज्ञान को समझ लिया, उसके ज्ञान को सबसे पहले अपने में उतारा, और उस भेद से उन्होंने स्वयं भजन किया। भजन करने के बाद आपको भजन की बात कह रहे हैं। केवल बात नहीं कह रहे, जहां जहां आप अटक रहे हो वहां से आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कोई भी आपको भेदी मिले तो उनकी बात मानो। बात मानने का आशय है उनकी सत्संग सुनो, उनका ज्ञान सुनो। नहीं तो काल का तो ये देश है, माया अपना अपना प्रभाव बताती है। सभी हमारे आड़े आ रहे हैं। कोई हमको मोक्ष में जाने देना नहीं चाहता है, और एक सदगुरु ही आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो काल से बचो, माया को समझो। महाराज कहते हैं कि बक माया का जोर है, नाना विध घाता। माया घात करती है, तरह तरह के चरित्र दिखाती है। काल ऊपर से बैठा ही है,
कहते हैं कि काशी में एक स्त्री चौराहे पे आके रो रही थी। अब जब चौराहे पे कोई आके रोए तो लोगों के नजर में आ ही जाती है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप रो क्यों रही हो और आप हो कौन, यहाँ काशी में आकर ये चौराहे पे रो रही हो। तो उस स्त्री ने कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मेरा परिचय जानोगे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। और भी दो चार लोग आ गए, भाई बताओ आपका परिचय, आप हो कौन, कहां से आई और यहाँ आके क्यों रो रही हो। उस स्त्री ने कहा, मैं माया हूं। क्या कहा? माया हूं। माया हो, माया होकर रो रही हो, क्या करूं, रोना पड़ रहा है। मैंने काम रूपी सूक्ष्म जाल बीन रखे हैं जीव के लिए, और ये स्त्री रूपी मेरे और बड़े जाल है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी मेरे पास कई ऐसे भास है। जीव को अटकाने के लिए सारे जाल मैंने बिन रखे हैं। कोई काम में फंसेगा तो कोई क्रोध में, तो कोई लोभ में, तो कोई मोह में, तो कोई अहंकार में, तो कोई विषय सुख में। और इतने सारे जाल ढूंढने के बाद भी एक कबीर साहब मेरे जाल से निकल के ब्रह्म में जाके मिल गया, मैं उसके लिए रो रही हूं। इतने सारे जाल में से वो निकला कैसे? तो कहने का भाव इतना आसान नहीं है माया से और काल से बाहर निकलना। वो तो गुरु महाराज की सत्ता अभी चल रही है, इसलिए हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, नहीं तो बड़ा कठिन है। सबसे पहले तो ये ज्ञानी मिलना कठिन है, यहाँ भी भाग्य चाहिए। ज्ञान भी मिल गया, सच्चा ज्ञान भी हमें मिल रहा है, तो बहुत बड़ी हमारी ऊपर राम जी की कृपा है, महाराज की मेहर है। फिर भी महाराज सावधान कर रहे हैं, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, समझकर विचार करो और विचार करके अपने भक्ति में गाढ़े रहो। भजन और सत्संग को छोड़ो मत, ज्ञान जैसा कहता है वैसा चलो। महाराज ने जो कहा है वो सही है। कोई मदज्ञानी आएगा मेरे जैसा अपना स्वयं का ज्ञान फैलाएगा, उसको मत मानो। ये पूछ सकते हो कि भाई वाणी में जो प्रूफ है वो तो हमको मानना ही मानना है। वाणी हमारी बायोलॉज है, वाणी हमारी लॉ की किताब है, इसके आधार से हमको चलना है। वाणी के बाहर का जो भी ज्ञान देना है उसको मत सुनना, चाहे वो कोई भी हो जाए, कितना बड़ा भी क्यों न हो। क्योंकि जगत में साधु चार प्रकार के हैं, साधु कोई एक प्रकार का नहीं है। और साधु की पहचान करना भी बड़ी कठिन है। सब आपको भेष पहने दिखेंगे, क्या केवल भेष पहनने से आप उनको महाराज कहोगे? इन सबकी आपको पहचान करना पड़ेगा। ये एक साधु है पेट वाला, पेट वाला समझते, काम धंधा करना नहीं चाहता है, आलसी है। एक आलसी की कथा सुना देता हूं, फिर ये साधु की तरफ जाएंगे। तो एक राजा था कोई, और उस राजा की नगरी में एक व्यक्ति आया राजा को कुछ मांगने के लिए। राजा को दया आ गई और उसने दे दिया।
फिर वो राजा के मंत्री आए, महाराज ऐसे कोई आपको मांगने आएंगे, सबको दे दोगे? अब मैं क्या करूं, मैं तो राजा हूं, मेरी प्रजा अगर मुझे कुछ मांगती है तो मेरा देना कर्तव्य है। नहीं, जरूर दो, मगर ये एक नंबर का आलसी है। राजा ने कहा, आलसी क्या होता है? आलसी उसे कहते हैं जो काम धंधा करना ही नहीं चाहता है। अच्छा, तो ऐसे तो बहुत सारे आलसी हमारे नगर में हो गए। हाँ, हो सकते हैं। तो राजा भी राजा ही था, रहते ऐसे एक एक राजा। तो उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया, जितने भी आलसी है वो सब राजा के पास आ जाए। उनके लिए राजा ने अलग से रहने की व्यवस्था करी है। केवल शर्त ये है कि वो काम धंधा करना ही नहीं चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत काम धंधा करना चाहता है उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं। 2 टाइम भोजन मिलेगा, चाय नाश्ता सारी सुविधा राजा की तरफ से रहेगी। तो जितने भी आलसी है वो सब आ जाए। अब लोगों ने ध्यान से सुना, फिर करने वाले को भी आलस आता ही, अगर मिल रहा है भोजन 2 समय का तो चलो, कौन है आलसी है, चलो, कौन है आलसी है, चलो चलो चलो। तो पूरा एक बनाया हुआ नया नया जो रहने का स्थान था, एक घास का एक बहुत बड़ा एक बना लिया था, वो सारा हॉल भर गया। और लोग आने लगे, कौन है तो आलसी है, कौन है तो आलसी है। अब दूसरा भी हॉल भर गया। फिर एक दिन राजा के खजांची ने कहा, महाराज बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, इतने आलसी नहीं हो सकते, ये सब लोग आपका नाजायज फायदा उठा रहा है, आपके भोलेपन का। अच्छा, फिर क्या करूं? किसी की सलाह लो, इसमें के असली आलसी को चुनो। ठीक है, फिर आए प्रधान जी, बुलाया, प्रधान जी सारा सरकारी खजाना खाली हो रहा है और आलसी की संख्या बढ़ती जा रही है, मैं तुम पर जिम्मेदारी सौंपता हूँ, इसमें कितने आलसी है कितने नहीं है। प्रधान जी ने कहा, महाराज कल तक आपको पता चल जाएगा। सुबह सुबह प्रधान जी उठे और दोनों मकानों में लगा दी आग। अब आग लगते ही भाग गए। अब जो भागने वाले आलसी थोड़ी है, मगर उसमें भी 2 रह गए। अब देखा तो सारा आलसी का कमरा खाली खाली। राजा को बुलाया, महाराज ये 2 आलसी है, इतनी आग लगने के बाद ये भाग नहीं रहे, इनको आप खाना खिला सकते हो। तो राजा ने उनकी बात पूछी, उनको बातचीत करी कि भाई क्या आप सचमुच आलसी हो या नहीं हो। तो पहले तो उन दोनों में बात हो रही थी। एक कह रहा था कि भाई आपके पास बीड़ी पीने के लिए माचिस होगी तो दो। तो दूसरा कह रहा था कि ये आग लगी है, वो आग लगते लगते अपने पास आ जाएगी, तब बीड़ी उससे लगा लेना और पी लेना। राजा ने कहा, हाँ ये है। तो फिर दूसरा कहने लगा कि अब दूसरे को कह रहा है ये आग लगते लगते आ रही, तो वो उस तक तो जाएगी। राजा ने उसको पूछा, तुम उसको कह रहे हो आग यहाँ तक आने वाली है, क्या तुमको आग से डर नहीं लग रहा? उसने कहा, लग रहा राजा, मगर मैं क्या करूं, मैं तो आलसी हूं, मैं तो भाग ही नहीं सकता, आलसी हूं ना। तो राजा ने कहा, चलो इन दोनों को अपने अलग कमरा बना के रखो, इनकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो। तो संसार में ऐसे रहते हैं। पहला प्रकार का साधु है पेट वाला, पेट भर गया 2 टाइम बस।
मेरे जैसे कपड़े पहन लिए, ऊपर में बाल पूरी टक्कल बना लिए और चले। कम से कम महाराज आओ, हमारे यहाँ आज प्रसाद पाओ, भोजन की तो व्यवस्था होगी। टक्कल के 3 गुण, ये टक्कल होती ना, टक्कल के 3 गुण बहुत बड़े गुण है, ध्यान से सुनना। पहले सिर की मिट गई खाज, खाने को मिष्टान न मिले, लोग कहे महाराज भोजन भी अच्छा मिलता है, लोग महाराज भी कहते हैं, और सिर की खाज भी मिट जाती है, तो बाबा बनने में क्या हरकत है। एक प्रकार ऐसे है। अब ऐसे अगर आप इनके शरणों में चले गए तो वो क्या आपका कल्याण करे। एक साधु है पेट वाला, कहते हैं कि 4 भाई थे, याद आ गया। और एक दृष्टांत कह देता हूं, चारों को धंधे में बहुत बड़ा घाटा हुआ, दिवाला निकल गया। अब घाटा होने के बाद अब क्या करें, पैसा है नहीं, लोगों की कर्जा बहुत बड़ा, बाहर से पैसा भी नहीं मिल रहा, धंधा तो चलने का सवाल ही नहीं है, दिवालिया निकल गया। चारों भाई ने विचार किया आप क्या करें, तो चलो अब साधु के वस्त्र पहन लेते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम भोजन तो मिलेगा। अब चारों भाई बन गए साधु, न ज्ञान न ध्यान न कोई बात, और निकले रास्ते से। छोटा भाई कहने लगा बड़े भैया को, भैया भूख बहुत लगी है, कुछ न कुछ व्यवस्था करो। तो देखा कि कहीं एक रामायण का पाठ हो रहा था। अब यूपी में जाओगे तो वहाँ आपको हर गांव में रामायण का पाठ मिलेगा। मैं हमेशा यूपी जाता हूँ तो वहाँ गांव-गांव में तुलसी रामायण चलते ही रहता है। तो एक सेठ ने रामायण का कथा का प्रबंध किया, और अच्छे अच्छे रामायण कथा करने वाले वहाँ आए हुए थे। रामायण भी कई प्रकार के हैं, वाल्मीकि रामायण है, तुलसी रामायण है, और कई प्रकार की रामायण है। तो ये सब अपनी अपनी रामायण वहाँ पढ़ रहे थे, सेठ जी सुन रहे थे। अब ये आ गए 4 भाई साधु के वेश में। आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज। स्वागत हो गया, स्टेज पे बिठा दिया गया, और पहले इनको भोजन प्रसाद कराओ। बेचारे थके हैं, कहाँ से आए कहाँ से नहीं। तो भोजन की थाली लग गई, चारों भाई ने डट के भोजन कर लिया। अब तो स्टेज पे बिठाए तो फिर बैठना तो पड़ेगा। बिठाने के बाद वो हारमोनियम, वो तबला, जो कि है बाजा, उनके सामने दे दिया गया उनको कि अब चलो सुनाओ रामायण का पाठ। अब इनके कभी भी जिंदगी में रामायण कहीं सुनी नहीं, तो इनको क्या आएगा। अब चारों एक में का मुंह देखने लगे। अब इशारों इशारों में का मुंह देखने से काम नहीं होगा। दीवान जी ने देख लिया शेठ जी के कि ये कोई साधु नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, मगर दया आ गई। फिर दीवान जी ने उन्होंने कहा गाओ। अब क्या गाएंगे, तो पहला हारमोनियम लिया, कहने लगा थे जपा सो मैं जपा, थे जपा सो मैं जपा। शेठ जी ने कहा दीवान जी ये कौन सी रामायण का पाठ है, मैंने तो आज तक लगभग सभी रामायण सुनी है, सुबोध रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, कई रामायण मैंने सुनी है, तो कहीं मुझे नहीं दिखा। तो दीवान जी होशियार था, उसने कहा मालिक ये बहुत भाग्यवान है, उनको ही सुनने को मिलती है ये रामायण। अब मैं क्या कहूँ इस रामायण के बारे में, आप बहुत भाग्यवान हो इसलिए आपको ये रामायण सुनने को मिल रही है, ऐसा। तो चलो फिर सुनते हैं।
कहने लगे थे जपा सो मैं जपा, थे जपा सो मैं जपा। दूसरा भाई कहने लगा तेरी गत सो मेरी गत, तेरी गत सो मेरी गत। यानी जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, अब मुझे भी कुछ आता नहीं। तीसरा कहने लगा ये धांगड़ धींगा कब तलक, धांगड़ धींगा कब तलक। चौथा भाई कहने लगा जब तक चलेगी तब तलक, देखता जाएगा। अब शेठ जी भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दीवान जी ये कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। दीवान जी ने कहा शेठ जी मैं आपको सब समझा दूंगा, ये बहुत ही ऊंची रामायण है, इसको शॉर्टकट रामायण कहते हैं और आप बहुत भाग्यवान हो इसलिए आपको सुनने को मिल रहा है। ऐसा तुम्हारे समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, मैं आपको समझा के दूंगा और जब आप समझ जाओगे तो कहोगे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। ये कहाँ से आए चार संत और इन्होंने हमको रामायण सुनाया। तो पहला कहने लगा थे जपा सो मैं जपा। दूसरा कहने लगा तेरी गत सो मेरी गत। तीसरा कहने लगा धांगड़ धींगा कब तलक। चौथा कहता जब तक चलेगी चौतलक। फिर पहला भाई कहने लगा हाय राम जाने क्या होगा, अरे आगे क्या होगा, शिव जी कुछ देंगे तो नहीं मगर मार के यहाँ से भगा देंगे, वो उनकी फिक्र में हाय राम जाने क्या होगा। अब शेठ जी झल्ला उठे, प्रधान जी अरे ये एक तो मुझे ये समझाओ नहीं तो इनको हटाओ यहाँ से। प्रधान जी ने कहा देखो शेठ जी ये पहला जो महाराज है ये कह रहा है थे जपा सो मैं जपा, यानी इसका अर्थ है मारीच कहता है जब मारीच तैयार नहीं हो रहा था मृग बनने के लिए तो रावण ने कहा अगर तुम मृग नहीं बनोगे तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। तो ये मारीच का ये भाव यहाँ ये कह रहे हैं कि थे जपा सो मैं जपा, जैसा रावण ने कहा वैसा मैंने किया, क्योंकि अब मुझे तो पता है कि अब राम तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। अगर मरना ही है तो रावण के हाथ से क्यों मरे, राम के हाथ से मरेंगे। थे जपा सो मैं जपा, जैसा मुझे रावण ने कहा वैसा मैंने किया। हाँ ये तो समझ गया। फिर ये तेरी गत से मेरी गत ये क्या है? ऐसा है शेठ जी, सुग्रीव आया राम के पास और कहने लगा बाली ने मेरी पत्नी को उठा के ले गया और मेरा राज भी छीन लिया। तो हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी पत्नी को ढूंढ के ला दो। अब राम कहता है तेरी पत्नी को बाली उठा के ले गया तो मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी को तो रावण उठा के ले गए। तेरी गत सो मेरी गत, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, ये भी बराबर है शेठ जी ने कहा। फिर ये धांगड़ धींगा कब तलक ये क्या है? तो ऐसा है शेठ जी माता सीता को लेके अशोक वन में रावण ले गया, वहां मंदोदरी आई रावण की पत्नी और अपने पति रावण को कहने लगी ये धांगड़ धींगा कब तलक, यानी ये कब तलक चलेगा? राम तुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। रावण कहता है जब तक चलेगी तब तक, देखा जाएगा, आज तो नहीं आया, जब आएंगे तब देखा जाएगा। फिर मंदोदरी कहती है हाय राम जाने क्या होगा, हाय राम जाने क्या होगा। शेठ जी बहुत खुश हो गए, अरे ये तो बहुत बढ़िया राम, शॉर्टकट रामायण बहुत बढ़िया है, इन्होंने 4-5 चौपाई में पूरा खत्म कर दिया, इनसे तो बहुत बढ़िया ये रामायण हुआ। और उनको बहुत सारा पैसा देके भेज दिया। तो पहला साधु का प्रकार है पेट वाला, पेट भराई तो हो ही जाती है। दूसरा चपेट वाला, चपेट समझते हैं? घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया, चोट लगी, धंधे में घाटा हो गया, धन एकाएक चला गया तो आदमी निराश हो जाता है, चोट लगती है, फिर निकल जाता है। निकल जाता तो उस आवेश में बाबा बन जाता है, कोई न कोई आधार ढूंढता है और चला जाता है।
वो भी बन जाता है बाबा। एक है चपेट वाला यानी चोट वाला, चोट लगी, ठेस लगी, जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि अब रहने का मन नहीं हुआ, आत्महत्या करने के बजाय चलो साधु बन जाते हैं। एक है चपेट वाला, चपेट वाला का मतलब लपेट वाला, चपेट वाला तो दूसरा हो गया, लपेट वाला यानी अनायास से सत्संग सुन ली, ज्ञान लग गया और संसार से वैराग आ गया और वो साधु संतों के चपेटे में आ गया, बन गया बाबा। और एक है ठेठ वाला यानी जीव को उद्धार करने के लिए ही वो बना है, वो कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बना है। तो ऐसे चारों प्रकार के साधु आपको संसार में मिलेंगे। आपको इसमें पहचानना है कि हमारा भला इनमें से किससे होगा, कहाँ हमको निजमन देना है, किसको हमको गुरु बनाना है, ये सब अपने विवेक